हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा 5 और इस चैप्टर का टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर से आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं खनिज क्या है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जितना भी दैनिक जीवन में जितने चीज़ों का यूज़ करते हैं, जितना चीज़ का उपयोग में लाते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, सभी के सभी में खनिज पाए जाते हैं। और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। और अपने घर में चाहे एक छोटा सा सुई हो या फिर बड़ा सा जहाज हो, सभी के सभी धातु से बने होते हैं। आपने पढ़ा है कि भूप्रपट्टी, हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है, ऊपरी लेयर होता है, तो ऊपरी लेयर को भूप्रपट्टी कहते हैं। तो भूप्रपट्टी हमारे यानी पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर होता है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टाने से निर्मित है। पृथ्वी का ऊपरी परपट्टी, और इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। तो खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी से छोटी सुई और छोटी से छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी के सभी खनिज से बने होते हैं। रेलवे लाइन को लीजिए और सड़क के पत्थर, हमारे औजार मशीन, ये सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। जैसे हम लोग नमक को लेते हैं, ये भी एक खनिज है जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। तो हम लोग जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सभी के सभी खनिज से बने होते हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। चट्टान खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक है। सिर्फ एक यौगिक से, एक चीज़ से चट्टान नहीं बने होते। हाँ, अपवाद में कुछ कुछ चट्टानें हैं जो जैसे चूना पत्थर जो है केवल एक ही खनिज से बनी है। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग होता है। भले ही अनुपात समान नहीं होता है, अलग अलग अनुपात में होते हैं, लेकिन खनिजों का योग होता है। हर एक चट्टान में खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, चूना पत्थर को छोड़ करके। तो आपको ये भी पता होगा कि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। जिस समय वह चट्टान का निर्माण हुआ होगा, उस समय को जो भौतिक परिस्थितियां होगी, रासायनिक परिस्थितियां होगी, उसका परिणाम होगा। तो इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, और उसी परिणाम के कारण खनिज में अलग अलग रंग देखने को मिलता है। उसमें कठोरता भी, किसी में कोई नरम होता है, कोई ज़्यादा कठोर होता है, कोई सामान्य कठोर होता है। और चमक को भी अलग अलग देखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार के। किसी में ज़्यादा चमक, किसी में कम चमक, घनत्व किसी का ज़्यादा, किसी का कम, तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो सामान्य एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिजों को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किए जाते हैं। खनिज को वर्गीकरण 3 भाग में किया है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। खनिज को 3 भाग में बांटा गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को अब हम 3 भाग में बांटते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे लौह धातु उसको कहेंगे जिसमें लोहे की अंश बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। लोहे की अंश जिसमें ज़्यादा हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट, इसमें लौह की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो उसको लौह धातु कहते हैं। और दूसरा अलौह धातु, जैसे तांबा हो गया, शीशा, जस्ता और बक्साइट, ये अलौह धातु के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज क्या है? अधात्विक खनिज हो गया अभ्रक, नमक,
नमक भी एक खनिज है जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर में जैसे देखा कि हम लोग जितने भी दैनिक जीवन में जितने भी वस्तु यूज करते हैं सभी में खनिज है, और जितने यहाँ तक कि भोजन में भी जो हम लोग लेते हैं वो भी खनिज है। तो अधात्विक खनिज में हो गया अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास में चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। और उसके बाद है ऊर्जा खनिज, तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, यानी कहने का मतलब है कि जिससे हमें ऊर्जा मिलता है उसको ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो ऊर्जा खनिज में कौन कौन हो गया? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आता है। अब है खनिज। सामान्यतः देखा गया है कि खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं कि किसी भी खनिज में अन्य अयस्कों तथा तत्वों का मिश्रण या संचयन होता है। किसी भी खनिज में अन्य अयस्क, बहुत सारे अयस्क होते हैं, तो संचय का मिश्रण हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग है, इसीलिए बहुत सारा उसमें मिश्रण होता है, इसीलिए उसको अयस्क का प्रयोग किया गया, अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। तो खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों का संचयन जिसमें हो उसको बोलते हैं अयस्क, नाम दिया गया है। अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, और खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है, और खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिसमें खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों में पाया जाता है। किन किन समूहों में खनिज पाया जाता है? जिसमें पहला है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टान के बारे में भी जाना होगा, कायांतरित चट्टानों के बारे में भी जाना होगा। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टान क्या है? तो आग्नेय कायांतरिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, अबृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब वे तरल अथवा गैसीय अवस्था के दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जब दरार पड़ता है तो दरार के सहारे भूपृष्ठ के ऊपर धकेले जाते हैं, और ऊपर आते ही ठंडा होते हैं और ठंडा होकर के जम जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है आग्नेय और कायांतरित चट्टान को। और मुख्य धात्विक चट्टाने ठंडा हो जाकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक चट्टाने जैसे हो गया जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा आदि इसी तरह के सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। और दूसरा है अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। अपसादी चट्टान परत में लेयर बाय लेयर पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो अपसादी चट्टान उसको, इसका पहचान यही है कि वो परत के रूप में पाया जाता है। तो ये अपसादी चट्टान के अनेक खनिज जो होता है संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण के द्वारा होता है, संचयन के द्वारा होता है और जमाव का परिणाम होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अपसादी चट्टाने में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जैसे जिप्सम हो गया, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तीसरा है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट निर्माण इसी का प्रकार होता है। बॉक्साइट का निर्माण किस प्रकार से होता है? बॉक्साइट का निर्माण धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट जो चट्टानें रह जाती है उसी को, तब उसको बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है। अब है चौथा है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार का निक्षेप को प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में जैसे सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब है पांचवा, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय जल में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है, लेकिन इसमें अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सतर्कता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। समुद्री जल से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में घनी है।
तो भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है और इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों का अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर जैसे गुजरात और असम, तो गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है और ये विभिन्नताएं खनिज के रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम जानते हैं भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करते हैं। सदैव स्मरण रहे, हमेशा याद रहे कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता, बाजार कितना निकट है और उत्खनन की सुगमता किस प्रकार से है, तो इस पर निर्भर करता है। किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लौह खनिज। इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह क्या है? लौह भारत की रीढ़ है, इसको बोलेंगे लौह अयस्क, आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक रूप से इसको विकास की रीढ़ है। लौह क्या है? औद्योगिक विकास की रीढ़ है। औद्योगिक विकास की रीढ़ लौह है और भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। बहुत ज़्यादा लौह अयस्क भारत में विद्यमान है, बहुत ज़्यादा संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह युक्त लौह अयस्क में धनी है। बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के, भारत में उच्च कोटि का लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है और इसमें 70% लोहा पाया जाता है। लोहा का अंश होता है 70% मैग्नेटाइट में, और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होते हैं। सबसे ज़्यादा चुंबकीय गुण इसमें पाए जाते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। हेमाटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है। सबसे ज़्यादा उपभोग होता है हेमाटाइट का, किंतु इसमें लोहा की मात्रा थोड़ा कम होता है, लोहांश कम होता है। इसमें करीब 50 से 60% तक पाया जाता है लोहे की मात्रा। भारत में लौह अयस्क की पेटियां जैसे उड़ीसा झारखंड पेटी है, उसमें उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क, मयूरभंज व केंदुझर जिले, मयूरभंज उड़ीसा और झारखंड का जो पेटी है उसमें मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड में श्रीभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमाटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अब दुर्ग बस्तर चंद्रपुरी पेटी से, यह पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है, जिसमें उत्तम कोटि का लोहा पाया जाता है। इसमें उत्तम कोटि का गुण लौह के 14 जमाव मिलते हैं और इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सबसे भौतिक गुण विद्वान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम और पतन से जापान तथा कोरिया, दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिंकममलुरु, तुमकुरु पेटी जो कर्नाटक में है, और इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है, बहुत ज़्यादा है लौह अयस्क। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित केंद्रोमुखी खाने 100% निर्यात इकाई है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। केंद्रोमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कदर्म रूप से पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट पर पतन पर भेजा जाता है। पाइपलाइन के द्वारा भी इसको भेजा जाता है पतन पर।
मंगलुरु के निकट। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। रत्नागिरी जिले। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। इसका निर्यात मर्मागांव पत्तन से निर्यात किया जाता है। उसके बाद है मैग्नीज। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। 10 किलोग्राम, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग क्वेश्चन में पूछेगा, मैग्नीज का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक दवा में भी, और पेंट में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। देखते हैं कि भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। उड़ीसा अग्रणी है, सबसे आगे है मैग्नीज उत्पादन में। वर्ष 2002 से 1 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है, मैग्नीज, उड़ीसा से। नेक्स्ट पॉइंट को अलौह खनिज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।